नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबल एकेडमी पर। देखिए, ये आरो हिंदी के लिए जो है स्पेशल सीरीज चल रही है घटना चक्र की, जिसमें अब तक हमने 300 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। तो आज जो है विलोम शब्द का यह टॉपिक जो चल रहा था, आज इसका अंतिम लेक्चर है। अभी लगभग हमारे पास इस लेक्चर में या इस चैप्टर में 36 क्वेश्चन और बचे हुए, 26 क्वेश्चन और बचे हुए। तो इन 26 क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर का पूरा अंत हो जाएगा। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वह साथ में बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न और इस चैप्टर के 301वें प्रश्न के साथ। ठीक है, परतंत्र शब्द का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है ए बंदी, बी स्वतंत्र, सी यायावर या फिर डी घुमक्कड़। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, स्वतंत्र जो है यह परतंत्र शब्द का सही विलोम है। ऊपर गणतंत्र का सही विलोम क्या होगा? गणतंत्र का सही विलोम जनतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 302 की। तो इसमें बस पूछा जा रहा है कि विनत का विलोम है। ऑप्शन है ए नत, बी संभ्रांत, सी निरत या फिर डी उद्धत। देख लीजिए आप। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उद्धत। ठीक, विनत का सही विलोम उद्धत होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि विनत का विलोम उद्धत और निरत का विरत होता है विलोम। ठीक, दो शब्दों के विलोमों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। किसके किसके? तो विनत का उद्धत और निरत का विरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 303 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंडन का विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए विखंडन, बी खंडन, सी बंधन या फिर डी संगम। देखिए, यह 60 प्रश्न मिलते हैं आपको यहाँ से, हर चैप्टर से 10 प्रश्न। ठीक है, 6 टॉपिक है हमारे पास, हर टॉपिक से 10 प्रश्न मिलते हैं। किसी भी एक टॉपिक से अगर आप बोर होंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आप सीधे सीधे 10 प्रश्नों का नुकसान कर बैठेंगे अपने। इसीलिए प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। मेरी मानिए तो कम से कम 2-2 बार एक वीडियो को देखिए, इस बुक को परचेस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आप या तो वीडियो पहले देख करके फिर बुक सॉल्व करके फिर से वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या होगा, 100% आपका वह टॉपिक कवर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक तो बिल्कुल नहीं, फिर चाहे वह प्री तक का टाइम हो या फिर मेंस तक का। चलिए, तो बात हो रही थी मंडन शब्द के विलोम के बारे में। तो मंडन शब्द का सही विलोम होता है खंडन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दो शब्दों के विलोमों के बारे में बात की गई। एक तो मंडन का खंडन और दूसरे मोक्ष का बंधन। ठीक, कौन कौन से दो विलोम? मंडन का विलोम खंडन होता है और मोक्ष का विलोम बंधन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है उपकार शब्द का क्या विलोम है? ऑप्शन है ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार या डी तिरस्कार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो उपकार शब्द का विलोम भैया अपकार होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, उपकार शब्द का विलोम, अब पेन ले लेता हूँ। देखिए, उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होगा। ठीक, यानी कि यहाँ 3 शब्दों के विलोमों के बारे में बात की गई। किसके किसके? उपकार का अपकार, तिरस्कार का सत्कार और विकार का अविकार। ठीक, फिर से बता दूँ तो देखिए, विकार का विलोम अविकार होता है, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है और उपकार का विलोम अपकार होता है। इसी प्रकार से यहाँ एक समानार्थी शब्द की बात की गई है, वह है अनुपकार का समानार्थी शब्द अपकार होता है। ठीक, अनुपकार और अपकार एक ही बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आस्तिक का विलोम है। ऑप्शन है ए सात्विक, बी आध्यात्मिक, सी नास्तिक या डी धार्मिक। चलिए, इसका सही विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन में दो विलोमों के बारे में बात की गई, एक तो आस्तिक का विलोम नास्तिक है और दूसरा सात्विक का आध्यात्मिक। ठीक, नहीं सॉरी, सात्विक आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, यानी यह विलोम नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक विलोम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, आस्तिक का विलोम नास्तिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 306। तो इसमें पूछा जा रहा है धवल का विलोम है। ऑप्शन है ए स्वच्छ, बी श्वेत, सी मलिन या डी निर्जल। चलिए, धवल शब्द का सही विलोम होता है मलिन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है तथा निर्जल का सजल विलोम होता है। तो दो विलोमों के बारे में बात की गई, एक तो धवल का विलोम मलिन और दूसरे निर्जल का विलोम सजल। इसके अलावा एक अन्य बात यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई गई कि स्वच्छ का अर्थ साफ होता है जो धवल का समानार्थी है। ठीक, यानी कि स्वच्छ और धवल एक दूसरे के समानार्थी भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जंगम का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर या डी चंचल। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंगम का विलोम स्थावर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ और चीज़ें भी पता चलेंगी। तो देखिए, जंगम एवं स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं जिसका विलोम सुगम होता है। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र भी होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ कितने विलोमों की बात की गई है? तो भैया इस एक्सप्लेनेशन में 3 विलोमों की बात की गई। एक तो जंगम का स्थावर और दूसरा दुर्गम या अगम का सुगम, दुर्गम या अगम का सुगम, और चंचल का विलोम स्थिर या एकाग्र कोई भी एक हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में यही चर्चा करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए सचल, बी चंचल, सी चेतन या डी जंगम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह विलोम में वाइस वर्सा का नियम चलता है, उल्टा पुल्टा। ठीक, इधर का उधर। अगर यह इसका विलोम है तो यह भी इसका विलोम होगा ही। ठीक है, वैसे ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है दानव का विलोम। ऑप्शन दिया हुआ है ए राक्षस, बी मानव, सी दैत्य या डी शत्रु। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि दानव का विलोम मानव होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, एक ही विलोम बताया गया, दानव का विलोम मानव, और राक्षस और दैत्य एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, यह बात भी विलोम में बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 310। तो इसमें अधोगामी का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए ऊपरीगामी, बी ऊर्ध्वगामी, सी निम्नगामी या डी शीर्षगामी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से बस बता दिया गया है कि अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आदान का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए अवदान, बी अनुदान, सी प्रदान और डी प्रावधान। करते करते थोड़ा बहुत लाइक करते चलिए यार, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन होता है, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करिए। सब्सक्राइबर चेंज बिल्कुल रुक सा गया है। चलिए, तो आदान का विलोम होता है प्रदान। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आदान का विलोम प्रदान है। ठीक, बाकी अन्य दूसरे विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहा है कि प्रदान का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रधान, बी आदान, सी उपादान, डी समाधान। तो अभी अभी ऊपर देखा भैया, आदान का प्रदान तो प्रदान का आदान।
चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है अनुकूल का विलोम है। ऑप्शन है ए सकूल, बी प्रतिकूल, सी मनोकूल या डी अकूल। थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से चल रहा है कि जल्दी से जल्दी हमको इस बुक को ख़त्म करना है। चलिए, अनुकूल शब्द का सही विलोम होता है प्रतिकूल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कुछ खास नहीं दिया हुआ। दरअसल एक्सप्लेनेशन यहाँ उतना अधिक इस वजह से नहीं दिया हुआ है क्योंकि जो पिछले के लेक्चर्स हैं ना हिंदी के, उसमें इन सब शब्दों के बारे में बात बहुत अच्छे से की गई है और इनके साथ साथ इनके जो ऑप्शन दिए हुए इनके बारे में भी बात की गई है। इसी वजह से अभी जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। क्या कि बुक में एक बार में अगर एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करने का कोई अर्थ भी नहीं बनता है। चलिए, अनंत का विलोम बताइए। ऑप्शन है ए नत, बी अंत, सी शांत या डी स्वतंत्र। चलिए, अनंत का विलोम अंत होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अनंत का विलोम अंत होता है, स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है, अनंत का विलोम ससीम और तथा शांत भी होता है किंतु शांत नहीं। देखिए शांत कौन सा है, अनंत का विलोम ससीम तथा शांत होता है, शांत नहीं। ठीक, 100 और 100 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में दो विलोमों के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से। अनंत का अंत ससीम और शांत होता है विलोम। इसी प्रकार से स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगम शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए दुर्गम, बी सुगम, सी गमन या फिर डी सगम। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी ऊपर देखा हमने, अगम का विलोम सुगम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, सगम एवं गमन अन्य अर्थों को, मतलब इसके बारे में छोड़िए। अगम का विलोम सुगम होता है और दुर्गम हो या अगम, इन दोनों का ही विलोम सुगम होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में उत्तीर्ण का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए तीक्ष्ण, बी विकीर्ण, सी उत्तीर्ण, सी अनुत्तीर्ण या फिर डी अवतीर्ण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तीर्ण का सही विलोम अनुत्तीर्ण होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बताया गया है बस कि उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में उदय का विलोम पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए अस्त, बी अनुदित, सी सर्वोदय, डी अनिष्ट। चलिए, उदय शब्द का सही विलोम अस्त होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में बात की गई है कि उदय का विलोम अस्त होता है, सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट, यानी कि इसके बारे में कुछ भी बात करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, यह सामान्य सी बात है और हमें पता है। सीधा सीधा यहाँ पर एक विलोम बताया गया है, वह है उदय का विलोम अस्त। नेक्स्ट प्रश्न में अमृत शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है ए अमी, बी अमीय, सी विष या फिर डी मृत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृत का विलोम विष होता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में तो यहाँ बताया जा रहा है कि अमृत का विलोम विष है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची। ठीक, दो पर्यायवाची भी यहाँ बताई गई, अमी और अमीय। यह किसके पर्यायवाची है, अमृत के। और एक अन्य विलोम मृत का विलोम जीवित। ठीक, यानी कि दो विलोमों के बारे में बात की गई है, एक तो अमृत का विलोम विष और दूसरा मृत का विलोम जीवित। वही यहाँ पर दो पर्यायवाची बताई गई है, एक तो अमी और दूसरी अमीय, यह दोनों ही पर्यायवाची अमृत के हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें इहलोक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है ए दैत्यलोक, बी परलोक, सी स्वलोक या फिर डी देवलोक।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इहलोक का विलोम परलोक होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इहलोक का विलोम परलोक, बस सीधा सीधा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कठोर शब्द का विलोम, और ऑप्शन दिया हुआ है ए कड़ा, बी कोमल, सी वज्र या फिर डी गरम। देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोर का विलोम कोमल होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इसमें बात की जा रही है कि कठोर का विलोम कोमल है, इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं, यानी यहाँ पर कठोर शब्द के दो विलोमों की बात की गई है, एक तो कोमल और दूसरा मृदु। इसके अलावा कठोर शब्द की दो पर्यायवाची भी यहाँ बताई गई, एक कड़ा और दूसरे वज्र। ठीक, फिर से बता दूँ तो कठोर शब्द की दो विलोम बताए गए यहाँ पे, कोमल और मृदु। उसी प्रकार से कठोर शब्द के दो पर्यायवाची की भी बात की गई, कड़ा और वज्र। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में यही देखते हैं कि न्यून शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, और ऑप्शन दिया हुआ है ए अधिक, बी नवीन, सी नवनीत या फिर डी नगर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यून शब्द का सही विलोम होता है अधिक। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि न्यून का विलोम अधिक होता है, नवीन प्राचीन का विलोम है, जबकि ग्राम या गांव का विलोम नगर होता है, और नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। ठीक, तो यहाँ पे तीन विलोमों के बारे में बात की गई है, एक तो न्यून का अधिक, दूसरे नवीन का प्राचीन, और तीसरा ग्राम का या गांव का नगर। ठीक, कौन कौन से तीन विलोमों के बारे में बात की गई? न्यून का अधिक, नवीन का प्राचीन, और ग्राम या गांव का नगर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्थान शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, ऑप्शन है ए गमन, बी स्थान, सी आगमन या फिर डी प्रतिस्थापन। चलिए, इसका सही आंसर है प्रस्थान शब्द का विलोम आगमन होता है। ठीक, कोई गया तो कोई आया। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बात की गई है प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिष्ठान इस संदर्भ इसके बारे में अब इस एक्सप्लेनेशन का उतना मतलब नहीं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक बारे में बात की गई, प्रस्थान और आगमन। ठीक, प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पष्ट का विलोम है, ऑप्शन है ए साधारण, बी स्वच्छ, सी अस्पष्ट या डी उचित। चलिए, स्पष्ट शब्द का सही विलोम अस्पष्ट होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट है, जबकि साधारण विशेष का विलोम है, अनुचित का विलोम उचित, तथा मलिन का विलोम स्वच्छ या धवल है। ठीक, फिर से बता दूँ तो देखिए, यहाँ पे कई विलोमों के बारे में बात की गई है, क्रमशः 3 नहीं 4। ठीक, चारों विलोमों के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। देखिए, स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट, साधारण का विलोम विशेष, अनुचित का विलोम उचित, मलिन का विलोम स्वच्छ या धवल। ठीक, मलिन के दो विलोम बताए गए हैं, स्वच्छ या धवल। वहीं स्पष्ट का एक विलोम अस्पष्ट बताया गया है, साधारण का एक विलोम विशेष बताया गया है, और अनुचित का एक विलोम उचित बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है श्याम का विलोम है, ऑप्शन है ए कृष्ण, बी काला, सी श्वेत या फिर डी राम। चलिए, श्याम शब्द का सही विलोम होता है श्वेत। ठीक, श्याम का अर्थ काला होता है। आइए देखिए, श्याम का विलोम श्वेत होता है और कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला सफ़ेद का विलोम है। ठीक, तो फिर से बता दूं तो यहाँ पे 3 विलोमों के बारे में बात की गई है, जो कि क्रमशः
श्याम का श्वेत, कृष्ण का शुक्ल और काला का सफ़ेद। ठीक, इसी के साथ मित्रों यह विलोम शब्द के लेक्चर आज समाप्त होता है। बाकी अंत तक साथ में रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसके अलावा आप जो है हमारे चैनल को अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज के अलावा कल से या आज शाम से ही विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यह जो अन्य अध्ययन सामग्रियाँ इसमें दी हुई है, इसका पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक चैनल पर मिल जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिल के जाएगा, ऑलरेडी ये टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पीडीएफ भेज दी गई है, लेकिन मेरी मानिए इतने पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। बहुत ही सस्ती बुक है, आप इसे परचेस ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक अन्य बात कि बुक रहेगी तो आपको निशान उशान लगाने में काफ़ी आसानी रहती है। जितना हो सके, जैसे हो सके, आपको बस सिलेक्शन लेने से मतलब है। ठीक है, 2016 के विद्यार्थी हैं तो काफ़ी टाइम आपने दे दिया है, अब इस बार फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक, यानी कि फरवरी महीने के अंदर अंदर, फरवरी तक, हर हाल में मतलब एग्ज़ाम अगर सही टाइम पे होते हैं तो उस कंडीशन में फरवरी तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। इसे आप खुद भी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बुक को परचेस कीजिए और रिवीजन करिए और फिर वीडियो देखिए, बुक को परचेस कीजिए, वीडियो पहले देखिए, फिर बुक से पढ़िए, फिर जो है फिर से वीडियो देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद।